जय भीम साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने हमारे एक छोटे से सपने को हकीकत में तब्दील कर दिया है। मैं जहां खड़ा हूं ये द न्यूज़ वीक का नया ऑफिस है। आप सबके साथ ये खुशी जाहिर करते हुए, ये एक जो सपना हमारा था उसको हकीकत बनते हुए देखते हुए आप सबके साथ इस खबर को साझा करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, सम्मान की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे हमारे जो पुरखे हैं, उनके साए में खड़े होके हम जो अपना नेशनल बहुजन मीडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कड़ी में ये एक और कदम आगे हम लोग बढ़ गए हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये द न्यूज़ वीक का नया ऑफिस है और आप सब जानते हैं हमने पिछले दिनों एक वीडियो जो है वो आप सबके साथ साझा किया था, जिसमें हमने आपसे अपील की थी कि हम द न्यूज़ वीक के लिए एक नया ऑफिस सेटअप कर रहे हैं और आप हमारी आर्थिक मदद करें। बहुत सारे लोगों ने जो है हमारी मदद की है, कोई बहुत बड़ी धनराशि ना सही, लेकिन जिन लोगों ने हमारी मदद की वो हमारे अपने चहेते लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, अलग अलग इलाकों से फ़ोन किया। कोई मज़दूर है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई दिहाड़ी मज़दूर है, 50 रुपये 10 रुपये इस तरह से उन्होंने हमारी मदद की। तो कई लोगों ने जिनसे मेरी बात हुई फ़ोन पर, वो मेरे को छू जाने वाली बात है कि दिल को छू जाने वाली बातें उन्होंने बताई कि किस तरह से वो अपने मीडिया को मजबूत करने के लिए मेहनत करते हुए अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा द न्यूज़ वीक के लिए डोनेट कर रहे हैं। तो ये सब जो हमने बनाया है, जो ये ऑफिस सेटअप किया है, ये आज मैं बहुजन समाज को ही समर्पित करता हूँ कि आपकी बदौलत, आपके स्नेह की बदौलत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माता रमाई, माता सावित्री बाई और पेरियार साहिब, कांशीराम साहिब जैसे, फूले साहिब जैसे जो हमारे नायक नायिकाएँ हैं, उनकी बदौलत आज हम अपने सपने की एक तरफ एक कदम और बढ़े हैं। मैं आपको ये ऑफिस दिखा देता हूँ कि आप देखिए, ये जहाँ से हमारा ऑफिस शुरू होता है तो पीछे हम लोगों ने थोड़ा ब्रांडिंग किया है। बैकड्रॉप के तौर पे इसका इस्तेमाल करें तो आपको जो है एक दिखाई दे कि हाँ, न्यूज़ की ब्रांडिंग है। और यहाँ हमने हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, उनका चित्र बहुत खूबसूरत, जो कि एक जाना पहचाना चित्र है। ये हमें जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे साथियों ने हमको गिफ्ट किया था, तो वो हमने यहाँ पर लगाया है। और ये प्रियम्बल है, भारत का संविधान जो प्रस्तावना है, ये भी हमें कुछ लोगों ने गिफ्ट की थी, तो उसको हमने अपने यहाँ ऑफिस में इसको सहेजते हुए इसको यहाँ पर रखा है कि सबसे पहले हम यहाँ से ही शुरुआत करें और हमको याद रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या कुछ किया है, क्या उन्होंने कुर्बानियाँ की हैं। और ये भारत का संविधान जो हमें अपने लोगों के लिए उनकी आवाज़ उठाने की और उनके लिए मेहनत करने की, उनको सशक्त करने की आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है, फ्रीडम देता है बहुत सारी चीज़ों की। तो हम उस प्रस्तावना को भी संविधान का, कानून का पालन करते हुए हम अपनी पत्रकारिता करें, ये भी ज़रूरी हो जाता है। इस तरफ हमने वॉल पे जो हैं हमारे कुछ आर्ट्स, हमारे जो साथियों ने, सिद्धेश ने ये बहुत खूबसूरत आर्ट्स बनाए हैं, उनका हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चित्र लगाए हुए हैं जो पहले हमारे घर में थे। ये देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो एक बच्ची को प्लेन में बिठा के उड़ा रहे हैं, तो कैसे उन्होंने हमको पंख दिए हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है माता सावित्री बाई फूले हैं और ये बहुत खूबसूरत मेरा चहेता चित्र है जिसमें फूले साहब जो हैं वो नीचे देखिए आ से अनार और वो सब लिखा है, वो बच्ची को खेलते खेलते हुए पढ़ा रहे हैं। तथागत बुद्ध हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध के ये दो एक बहुत खूबसूरत हमारे पास स्टैचूज़ भी हैं। तो ये हमने यहाँ से शुरुआत की है और इस तरह से अपना ऑफिस जो है बनाए कि हम जब यहाँ काम करें तो हमारी जो बहुजन थीम है वो भी एकदम झलके हमारे काम में। ये हमारा वर्क स्टेशन है और वर्क स्टेशन पे हम देखें कि अभी कुछ कंप्यूटर हैं, अभी 2 कंप्यूटर हमारे पास हैं, लैपटॉप पे ज़रा काम कर रही है, लेकिन अभी कुछ और इक्विपमेंट्स की हम लोगों को ज़रूरत है। कुछ लैपटॉप्स और कंप्यूटर और ख़रीदने हैं ताकि हमारी जो बाकी टीम के सदस्य हैं वो काम कर सकें। ये पूरा का पूरा एक वर्क स्टेशन बन के अभी रेडी हो गया है। यहाँ आप देखेंगे तो जो हम लोगों को स्मृति चिन्ह मिले हैं अलग अलग जगह पर, क्योंकि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में भी लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं तो मैं वहाँ जाता हूँ और जो वो मुझे स्मृति चिन्ह देते हैं उसको भी मैंने अपने ऑफिस में यहाँ सजाया है। और क्योंकि वो प्रेरणा देता है, वो हिम्मत देता है कि आपके लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, तो उसको हम जो है सहेज के रख सकें और आगे दिखा सकें। वो कोशिश यहाँ पर एक हम लोगों ने की है कि अपने उन प्रतीक चिन्हों को, उस प्यार को हम अपने आसपास रख सकें, दिल के करीब रख सकें। तो ये एक छोटा ही सही लेकिन एक ऑफिस स्पेस हम लोगों ने तैयार कर लिया है। आप सब की बदौलत जो है ये पूरा वर्क स्टेशन हमारा यहाँ पर रेडी है। कुछ इक्विपमेंट्स की अभी कमी है जो धीरे धीरे हम शायद जुटा पाएंगे। इधर हमने द न्यूज़ वीक जो है हमारा जो
नाम है चैनल का उसको वहाँ पर लिखा है। बहुत सारे जो लोग हैं उनको मैं बता दूं, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को शायद वीक का मतलब समझने में मुश्किल होती है। कई लोग लिखते हैं कि वीक का मतलब क्या है। तो न्यूज़ वीक का मतलब जो है ये BEAK, इसका मतलब होता है पक्षी की चोंच। जो पक्षी होता है उसकी जो चोंच होती है उसको अंग्रेज़ी में वीक कहते हैं। तो ये द न्यूज़ वीक का मतलब है कि एक खबर या चोंच जैसे होती है कि एक पक्षी आप देखें ऐसे डिग करते रहते हैं अपनी चोंच से और फिर अपने मतलब की चीज़ निकाल के लाते हैं। वैसे ही हमारे समाज की सारी खबरें ज़मीन में दबा दी जाती हैं, दफन कर दी जाती हैं, वो कभी बाहर नहीं आती। मनु मीडिया के लोग कभी उसको बाहर नहीं आने देते। तो हमारी कोशिश है कि ऐसे ही हम अपने समाज की खबरों को भी खोद के लाएँ, निकालें, काम की बात निकालें। तो ये उसी थीम पर है। वीक का मतलब होता है पक्षी की चोंच, तो द न्यूज़ वीक का हिंदी में अनुवाद यही होगा। तो ये हमने यहाँ पर किया हुआ है अपना काम, और वर्क स्टेशन पे अभी कुछ कुछ चीज़ें रेडी हैं, कुछ अभी काम होना बाकी है। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये बेसिकली हम लोगों ने एक स्टूडियो बनाने की इसमें कोशिश की है कि हम जब यहाँ पर एडिटिंग का काम कर सकें, जो हमारी वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, उसको संभालने का काम यहाँ से हो सके, और इस तरह हम लोग शूट कर सकें कि जो हमारी खबरें हैं, आप जानते हैं कि मैं एंकर करता हूँ बहुत सारी स्टोरीज़ को, और हम इंटरव्यूज़ भी करते हैं, स्पेशल वीडियोज़ भी करते हैं, तो वो यहाँ पर हो सके उसका इस्तेमाल करने के लिए इस जगह को हम लोगों ने कोशिश की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस जगह का इस्तेमाल हो, क्योंकि छोटी जगह है लेकिन फिर भी उसमें मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश है। ये आप जो ग्रीन दीवार देख रहे हैं इसको क्रोमा कहते हैं, और इस पर जब वीडियो आप शूट करते हैं तो एडिटिंग के दौरान इसमें आपका बैकग्राउंड बदल सकते हैं, आप जो चाहें बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। वो इसको क्रोमा की इफ़ेक्ट कहते हैं वीडियो एडिटिंग की भाषा में। तो इस पे जब मैं शूट करूँगा कोई वीडियो तो आपको बैकग्राउंड में चाहे जैसा हो मैं वैसा दिखा सकता हूँ, वो चीज़ें यहाँ पर दिख सकती हैं। ये हमारा कैमरा और टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह हम लोग लगा रहे हैं, लाइट्स हमारी इस तरफ लगी हुई हैं। तो ये स्पेस हमने यहाँ पर तैयार करने की कोशिश की है, और इस तरफ जो है ये हमारा जो है ख़त्म हो जाता है यहाँ पर ऑफिस, क्योंकि बहुत छोटी स्पेस है। लेकिन इसको भी हमने इस्तेमाल करने की कोशिश की कि इस पर ब्रांडिंग जो है वो न्यूज़ की रहे, और बैकड्रॉप के तौर पे भी इस्तेमाल हो सके कि हम यहाँ से जब शूट करें तो वो अलग अलग वीडियो स्टोरीज़ में अलग अलग तरीके का बैकग्राउंड हम लोग इस्तेमाल कर सकें। तो इसी सेंस में ये है। लाइट्स वाइट जो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हमने घर में अपने जोड़े थे पिछले 3-4 साल में, जो मेहनत करके हम लोगों ने इक्विपमेंट जोड़े हैं, वो सब हम लोग यहाँ इकट्ठे कर चुके हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कुछ चीज़ों पर अभी काम होना बाकी है। जैसे ये कि ये जो जगह है ये दरअसल यहाँ पर साउंड की अभी दिक्कत है। आवाज़ जो है वो उतनी अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही, क्योंकि बाहर शोर शराबा होता है, ट्रैफिक होता है, तो उसकी वजह से यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है ऑडियो में। तो हमारी कोशिश है कि एक तो इसको साउंड प्रूफ बनाया जा सके। तो अभी प्लान है उस पर कि ये जो हिस्सा है यहाँ से, इस हिस्से से हम लोग यहाँ पर एक जो है दीवार खड़ी कर सकें, इसको पार्टीशन कर सकें इसका। तो ये 2 हिस्सों में हो जाएगा, एक कमरे की तरह हो जाएगा। और हमारी कोशिश है कि इसको पूरा जो है हम साउंड प्रूफ बनाएं। साउंड प्रूफ होने के एक कई फ़ायदे होंगे कि एक तो हमारी वॉइस क्वालिटी अच्छी होगी। आप जानते हैं द न्यूज़ भी कभी अपने ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ, एडिटिंग के साथ, एनिमेशन के साथ, एंकरिंग के साथ, सेट्स के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हम भले ही कम वीडियो करें, कम स्टोरीज़ करें, लेकिन आपको अच्छी क्वालिटी का, अच्छे बेहतरीन तरीके से एडिट हुए वीडियो मिलेंगे, जिसमें सब चीज़ें परफेक्ट होने करने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई किन लोगों से है? मनु मीडिया के लोगों से। अब हमारा ये ऑफिस देखिए, और उनके फिल्म सिटी में जाके आप नोएडा में ऑफिस देखिए, कितने बड़े बड़े कॉरपोरेट मीडिया घराने हैं जिनके पास क्या कुछ नहीं है, और उनसे हमारी लड़ाई है। तो हम इस छोटी सी स्पेस के साथ में उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी समझने वाली बात है कि दलित बहुजन मीडिया जो है, अम्बेडकरवादी जो मीडिया है, वो किन हालात में, किन परिस्थितियों में काम करता है। तो अभी हमारी कोशिश है कि इस पूरे हिस्से को मैं जो है पार्टीशन करा के एक अलग स्टूडियो की तरह इसको बना सकूं, और इसको साउंड प्रूफ करा सकूं, ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो जब मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करूँ, और चीज़ें और अच्छी क्वालिटी की हो सकें। तो यहाँ पार्टीशन कराने का एक ठीक ठाक अच्छा अमाउंट इसमें लगेगा, क्योंकि साउंड प्रूफिंग होती है, उसमें पैनल्स लगते हैं और कई तरह के अलग टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ताकि साउंड अच्छी क्वालिटी का हो सके। तो हमें यहाँ पर पार्टीशन कराना है अभी, और यहाँ हमारा प्लान था कि हम इस एरिया में जो है वो सिटिंग इंटरव्यू का जो है एक सेटअप बना सके, सोफ़ा सेट लग सके जिसमें 2 सिटिंग चेयर हो और एक बड़ा सोफ़ा हो। तो हम, जैसे आप देखते हो कि मैं सिटिंग इंटरव्यू करता हूँ बहुत सारे,
तो कुछ मैं अपने घर पे शूट करता था, कुछ हम बाहर पे रेंट पे स्पेस लेते थे किसी होटल में या किसी कमर्शियल स्पेस पे। वो काफ़ी महंगा पड़ता था हम लोगों के लिए, तो हर बार मुश्किल हो जाता था कि कैसे उसके खर्चे जो हैं निकाले जाएँ। तो अब हम एक प्लान कर रहे हैं कि हम यहीं पे एक परमानेंट सेटअप कर देंगे। इस तरफ हमारा क्रोमा हो जाएगा और इस तरफ जो है हम यहाँ पर चेयर्स लगा के एक सिट इन इंटरव्यू के लिए कि 2 लोगों के साथ 4 लोगों के साथ हम सिटिंग इंटरव्यू कर सकें, उस तरह का एक परमानेंट सॉल्यूशन करने की कोशिश है हमारी कि वो यहाँ पर लग जाए। और इसको पूरा ये जब साउंड प्रूफ रूम हो जाएगा तो इसके अंदर फिर हम जब चाहें अपनी सुविधा के हिसाब से हम वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अभी चूँकि हमारे पास बजट नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो अभी हम ये वाला काम नहीं करा पाए हैं। तो आप सब की बदौलत, आप सबके स्नेह की बदौलत, आपके प्यार मोहब्बत और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे हमारे लोग हैं, उनकी बदौलत हमारा ये काम तो हो गया है, सेटअप हो गया है। अभी हम लोग वर्क स्टेशन रेडी कर चुके हैं, तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं। यहीं से जो संसाधन अभी हमारे पास हैं उसके साथ में मिलकर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी पार्टीशन का हिस्सा बचा है और कुछ हमें कंप्यूटर्स ख़रीदने हैं, कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट्स ख़रीदने हैं, माइक ख़रीदने हैं, कैमराज हमारे पास है, क्योंकि हमने पिछले दिनों आप जैसे सहयोगियों के साथ मिलके कई चीज़ें करके हम लोग संसाधनों पर भी काम कर रहे थे। तो अभी कुछ इक्विपमेंट्स ख़रीदने और इसका पार्टीशन कराना है। तो इसके लिए मैं बस एक बार फिर आपसे अपील करता हूँ कि अगर आपको ये सपना सच होते हुए दिख रहा है और आपको लग रहा है कि द न्यूज़ वीक, सुमित चौहान, बाकी मेरी टीम के लोग वाकई में अम्बेडकरवादी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो फिर आप हमें एक बार फिर से थोड़ा सा प्यार दें, थोड़ा समर्थन दें। क्योंकि देखिए, मैं किसी नेता के यहाँ गिड़गिड़ाने नहीं जाऊँगा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की गोद में जाके नहीं बैठूंगा कि उनका मैं प्रोपेगेंडा करूं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। मैं किसी बड़े कॉरपोरेट घरानों के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं उनके पास जाने का मतलब है अपने समाज से कॉम्प्रोमाइज़ करना। आप खबरों पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और अपनी आज़ाद स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। इसलिए जब मुझे ज़रूरत हुई, जब मुझे लगा कि मैं जिन लोगों के लिए, जिस समाज के लिए, जिन अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं उन्हीं से अपील कर सकता हूं। इसलिए मैं सीधी अपनी अपील आपसे कर रहा हूं, डायरेक्ट आपसे ही मैं दर्शकों से, मेरे समाज के लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि अभी इस सेटअप में हम लोगों को कुछ और मदद की ज़रूरत है, ताकि ये परफेक्ट एक काम हो जाए और फिर यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से और ज़्यादा अच्छी स्टोरीज़ और वीडियो इंटरव्यू और कई तरह के अलग अलग कंटेंट देखने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में बहुत हमारी प्लानिंग है कि हम अच्छे से और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लोगों को जोड़ें टीम में, टीम का एक्सपेंशन करें और बेहतरीन काम करें। इसलिए आपसे अपील है कि आप सब ने जो प्यार मुझे दिया है उसको थोड़ा सा जारी रखें, आप अपना थोड़ा सा प्यार मुझे और दें और इसको पूरी तरीके से, इस ऑफिस को सेट करने में, सेटअप को पूरा करने में, इसका पार्टीशन और इक्विपमेंट्स में आप हमारी मदद करें। आप जो मदद कर सकते हैं उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये QR कोड हमारी जो ऑफिशियल अकाउंट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट है न्यूज़वीक फाउंडेशन का, उसमें सीधे आपकी मदद को भेज देता है। इस QR कोड के अलावा आप हमें UPI के ज़रिए भी मदद कर सकते हैं। हमारी UPI ID है newsweek@YesBank। ये हमारी UPI ID है। इस पर आप जो है अपनी मदद हमको सीधे भेज सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा अगर आप फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं, आप Paytm इस्तेमाल करते हैं या गूगल पे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आप 8595794224 पर भी आप हमको मदद भेज सकते हैं। पिछली बार कुछ लोगों ने ये मुझे लिखा, व्हाट्सएप पर कई लोगों से बात भी हुई कि उसमें वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि शायद बैंक की तरफ से कुछ एरर था या हो सकता है कि किसी अलग तरीके से उसको देखा गया हो कि क्यों मदद इन लोगों तक पहुँचे और उसको उस समय पर होल्ड कर दिया गया था, रोक दिया गया था। तो काफ़ी लोगों को उसमें दिक्कतें हुई थी। तो एक QR कोड में आपको अभी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मेरे पर्सनल अकाउंट का QR कोड है, जिसमें ये ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा बल्कि मेरा पर्सनल अकाउंट जो है उसका QR कोड है। तो अगर आप पहले वाले पे नहीं भेज पा रहे हैं तो आप इस पर भी भेज सकते हैं, ये भी हमारी टीम तक ही पहुँचेगा। इसके अलावा आप जानते हैं सीधे हमारे बैंक खाते में भी आप अपनी मदद भेज सकते हैं। हमारी जो बैंक की डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप जानते हैं द न्यूज़वीक का जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है न्यूज़वीक फाउंडेशन है, तो हमारे खाते का जो नाम है वो होगा न्यूज़वीक फाउंडेशन। अकाउंट नंबर होगा 02358800000640। ये हमारा खाता नंबर है। IFSC कोड है YesB000235 और बैंक का नाम येस बैंक है।
ब्रांच हमारी है नेहरू प्लेस दिल्ली। ये हमारे खाते का जो है सीधे ऑफिशियल अकाउंट में आप हमारे अपनी मदद भेज सकते हैं। आप जो मदद हमको करेंगे उसके एवज में आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी। ये क्योंकि हम लोग एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं और उसके लिए आप हमको 8595794224 पर आप कॉल कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और आप रसीद जब मांगेंगे तो हम आपको डोनेशन की रिसीट भी दे देंगे, जिससे आप जो है इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। तो कई तरह के काम इसमें होंगे कि समाज का काम भी होगा और आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी। तो ये आपसे अपील है मेरी, और मैं सीधे अपने लोगों से ये अपील करने में यकीन रखता हूँ। मैं नहीं जा सकता किसी के दरवाजे पे, मैं उसको नहीं जाके बोल सकता। जिन रिसोर्सेज थे, जो भी जिस वक्त मेरे पास रिसोर्सेज थे, पिछले 4 साल से आप मुझे देख रहे हैं। द शूद्रा जब हम लोग चलाते थे तब मैं चेहरा भी नहीं दिखाता था, लेकिन यहाँ काम मैं लगातार कर रहा था। नौकरी छोड़ी मनु मीडिया की, उसके बाद द न्यूज़ वीक को हमने रीब्रांड किया है और उसको आगे बढ़ाया है। तो आप मेरा काम देखिए। काम अगर आपको मेरा पसंद है, आपको लगता है कि मैं अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, अपने समाज के लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ और कुछ बदलाव कर रहा हूँ। मैं दावा नहीं करता कि मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये दावा नहीं करता। मैं बस बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और जो हमारे पुरखे हैं, जिन्होंने एक जनवादी मीडिया शुरू किया, जिन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता की है, अपने अपने मीडिया संस्थान उस समय पर खोलें, चाहे वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हों, पेरियार साहब हों, मान्यवर कांशीराम साहब, वो सब ने समय समय पर अपने अखबार पत्रिकाएं निकाली हैं। तो मीडिया की भूमिका को वो जानते थे और बाबा साहब अक्सर कहते थे कि जो वंचित तबके के लोग हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं, उनका अपना मीडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत का जो बाकी मीडिया है वो जातिवादी मीडिया है। सब वही लोग भरे हुए हैं मीडिया में, वो हमारी बात नहीं करते। इसलिए हम अपनी बात खुद करेंगे, हम अपनी कहानी खुद बताएंगे। मैं पिछले कुछ सालों से ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक सशक्त बहुजन मीडिया खड़ा कर सकें। मेरे पास जितनी शक्तियाँ हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। दावा नहीं करता कि कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, थोड़ी ही सही हलचल तो ज़रूर हम लोग पैदा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ज़रूर जो है बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। तो आप सबसे अपील है कि मदद करें, और इस पूरे सेटअप को करने में आपके सहयोग से ये इतना ही बन पाया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ और आपको मैं शुक्रिया अदा कहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये अम्बेडकरवादी पत्रकारिता हमेशा जारी रहेगी। झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, लगातार कोशिश जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।